हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 5 अगस्त है 2024 और मैं आप सबकी रोशनी। कैसे हो आप सब? आई होप मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई की ध्यान जो है अच्छे से रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जो है इंजॉय की तरह ही इंजॉय करते हुए पढ़ रहे होंगे और अपनी तबीयत का ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि इससे पहले भी मैंने यूपीएससी फ्रेंड्स को समझाया था कि कम से कम 4 घंटे की नींद लीजिए नहीं तो उसका जो है बुरा प्रभाव आपके दिमाग में पड़ रहा है। ओके। और यूपीएससी पढ़ाई की अगर बात की जाए अनलिमिटेड है, तो आप पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़ना शुरू करेंगे, तभी जो है आपका मानसिक और दिमाग, हम कहें या कि आपकी शरीर अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत ही बुरा न्यूज़ आ रही है यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, जो बिल्कुल बुरी बात है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अपने आप का ध्यान रखिए और पढ़ाई को जो है इंजॉयमेंट की तरह लीजिए। जैसे स्टोरी सुनते हो, जैसे कोई गाना सुनते हो या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड की बात सुनते हो, बिल्कुल वैसे ही। तो फ्रेंड्स, मैं एनालिसिस करने शुरू करने से पहले मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए, राइट साइड और लेफ़्ट साइड कीजिए। राइट साइड में थोड़ी सी कम जगह रखना और लेफ़्ट साइड में ज़्यादा जगह रखना। लेफ़्ट साइड में जो बात मैं अपनी लैंग्वेज में समझने के बाद मैं जो बात कहूँगी न्यूज़ में, आपने खुद क्या समझा बस उतनी सी आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है। और राइट साइड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात टॉपिक में कहूँगी कि नोट कर लीजिए, वो आपको राइट साइड में नोट कर लेनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और मेरी ये जो एनालिसिस है वो ओनली यूपीएससी स्टूडेंट के लिए सिलेबस के थ्रू जो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं एनालिसिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करती हूँ। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बिना टाइम वेस्ट करे आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड के एनालिसिस सिर्फ रोज़ आपको मिल जाए। ओके, चलिए आपके एनालिसिस के थ्रू आपके सिलेबस के थ्रू एनालिसिस चालू करते हैं। आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है वो एक्चुअली में आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि ये यूपीएससी स्टूडेंट के बारे में कह रही है, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक यूपीएससी स्टूडेंट की न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद एडिटोरियल पेज, उसके बाद जो है आप ऐसे करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस के थ्रू आते हैं वो एनालिसिस करेंगे। ओके। और लोकल न्यूज़ की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि लोकल न्यूज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। खामखा आपकी जो कीमती वक्त, आप अगर आपके पास वक्त है तो आप लोकल न्यूज़ सुनिए, इट्स ओके। बट अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और मानो 1-2 साल में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो फ्रेंड्स सिर्फ वही एनालिसिस सुनिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट की फ्रेंड्स, तो एक्चुअली में क्या, देखिए न्यूज़पेपर के थ्रू किस तरह से क्वेश्चन आती है। मैं 2-3 सालों से जो है क्वेश्चन की टॉपिक के ऊपर सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ, जो है बहुत ज़्यादा अगर साइंस की बात की जाए, जियोग्राफी की बात की जाए, ऐसे जो जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फ्रेंड्स उनकी न्यूज़ के अकॉर्डिंग कल जैसे भूस्खलन आया था, ऐसे ही जो है भूखंड के बारे में हम पढ़ रहे थे कल। तो उसकी न्यूज़ के बारे में जो न्यूज़पेपर दी हुई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो यूपीएससी फ्रेंड्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूज़ को आप एकदम न्यूज़ की तरह मत सुनिए, उसकी टॉपिक आखिर वो कहना क्या चाह रही है, अपनी लैंग्वेज में एकदम सरल जो है दिमाग ठंडा करके आपको न्यूज़ सुनना है कि आखिर उसकी टॉपिक क्या है। ठीक है। और वो समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में आपको लेफ़्ट साइड में नोट कर लेनी है। खामखा आप जो है पूरी न्यूज़ नोट मत कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। आपने जितना भी समझा, अगर एक लाइन भी आपने समझा है तो वो ही नोट कर लीजिए, वो आपकी काम का है। अगर आप पूरी जो है न्यूज़ नोट कर लोगे तो वो काम का नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए
तो आज की हमारी पहली जो न्यूज़ है, देखिए हमने कुछ दिन पहले ही जो है पढ़ा था हमारी 3 यूपीएससी स्टूडेंट जो है बेसमेंट में जो है पानी से डूबकर मर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे कि आप सबको पता है, तो यूपीएससी स्टूडेंट क्या कह रही है, देखिए उनकी जो है सारी की सारी बाकी स्टूडेंट जो अभी जो है मतलब वहाँ पर कोर्स कर रही है, मतलब कर रही है, मतलब वो तो बैंड होगी, मतलब करती थी। बाकी जो यूपीएससी स्टूडेंट है वो कह रही है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्यों ऐसा कह रही है? पुलिस जो है बेसमेंट के बारे में सारा सब कुछ जानता है कि कौन सी जो है कारण से उनकी मौत हो गई, बेसमेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो रिसर्च भी कर रही है और पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन एक्शन वो नहीं ले रही है। ठीक है, तो इसी कारण जो यूपीएससी स्टूडेंट कह रही है कि उनकी भरोसा नहीं है पुलिस पर। देखिए, तो पूरी न्यूज़ सुनते हैं। हेडलाइन से ही हमें पता चल गया कि न्यूज़ की पूरी जो है टॉपिक क्या है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कम से कम जो है 4-5 दिनों से ये यूपीएससी की जो है न्यूज़, मतलब जो हमारी 3 स्टूडेंट मारे गए थे उनकी जो है न्यूज़ आ रही है 2-3 दिनों से। तो उसकी हर एक टॉपिक में इसलिए एनालाइज करती हूँ, ख़ास करके देखा जाए कि वो यूपीएससी स्टूडेंट हो, ख़ास करके तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और ऊपर से जो है उसकी थ्रू जो है आपको मेंस में क्वेश्चन आने की चांस है। ओके, मेंस में क्वेश्चन आने की चांस है। तो क्या कह रही है, छात्रों का कहना है, मतलब यूपीएससी स्टूडेंट का कहना है कि उनका जो है भरोसा नहीं है पुलिस पर। पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए क्या कह रही है, और ये जो है मौत कहाँ हुई थी, मतलब किस कोचिंग में, ये सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। ये राजेंद्र नगर की राव आईएएस स्टडी सर्किल की कोचिंग में हुई थी। ओके, यूपीएससी स्टूडेंट का कहना है कि वो ठीक तरह से जो है पुलिस को बताया, मतलब गवाही दी कि किस तरह से उनके ऊपर, मतलब किस कारण से जो है 3 बच्ची की, मतलब यूपीएससी स्टूडेंट की मौत हो गई। लेकिन पुलिस सुनने के बाद भी स्टूडेंट की मरी हुई जो है हफ्ता होने वाली है, लेकिन फिर भी वो ठीक तरह से जो बात, कम से कम पुलिस तो ठीक से कार्रवाई करके नहीं देख रही है, ऊपर से जो यूपीएससी स्टूडेंट जो वहाँ पर कोर्स कर रही थी वो भी बता रही है कि क्या क्या बात है, फिर भी जो है उस बात पर भी पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा है उस गवाही को लेकर। देखिए, जबकि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो पुस्तकालीन या कक्षाओं के रूप में बेसमेंट की उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मानो जहाँ पर जो है पुस्तक, यानी लाइब्रेरी कह सकते हैं, या बेसमेंट की कक्ष को पूर्ण, मतलब फिर से अच्छी तरीके से जो है बनाने की मांग कर रही है, ठीक करने की मांग कर रही है। वो कोचिंग स्थानों द्वारा ली जाने वाली फ़ीस, और जो है मतलब जो फ़ीस ले रही है स्टूडेंट से, फ़ीस और क्या, पेइंग गेस्ट सुविधाओं के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाली किराए पर भी वो सीमा लगाना चाहते हैं। ये जो है राव की कोचिंग के स्टूडेंट की मांग है। और दूसरी अगर बात की जाए तो उनकी अन्य मांगों में से शहर की जल निकासी व्यवस्था की पूरी तरह से जो है दुरुस्त करना, डूबने की घटना की जो है निष्पक्ष जांच करना, और पीड़ित परिवारों को जो है उचित मुआवजा देना शामिल है। मतलब वहाँ की स्टूडेंट जो है बहुत सारी मांग कर रही है। एक्चुअली उनकी मांग जो है वो जायज़ है और ये ऑफ कोर्स देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के एक स्टूडेंट ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट ने कहा है, जो कि बुलंदशहर की एक 26 वर्षीय सिविल सर्वेंट, हम कह सकते हैं कि 26 उम्र की एक जो है यूपीएससी स्टूडेंट्स है, उन्होंने ऐसा कहा है, 26 एज का
एक यूपीएससी स्टूडेंट ने कहा है कि उनकी सौभाग्य की बात है कि इस दुर्घटना की टाइम जो है वो यहाँ पर नहीं थी। वो कह रही थी कि यूपीएससी ट्रेनिंग के लिए, अपनी परीक्षा की ट्रेनिंग के लिए बहुत साल पहले मतलब परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर जा रही थी पिछले 2 वर्षों से। ओके, लेकिन उनकी नसीब अच्छा है कि इस दुर्घटना की टाइम वो वहाँ पर नहीं थी, वहाँ से बच गई है। इस स्टूडेंट की दोस्त जो 28 वर्ष की है, जिन्होंने प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया है और कुछ ही महीनों में जो है मेंस देने वाली है, मतलब मेंस यूपीएससी एग्ज़ाम की स्टूडेंट ने कहा है कि कोचिंग स्थानों द्वारा छात्रों से भरी रकम वसूली जा रही है, जबकि उन्हें मजबूर किया गया है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा फ़ीस ले लिया है फ्रेंड्स उस कोचिंग ने। अगर मानो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो स्टूडेंट वहाँ से चली जाएगी, ऐसी कोई जो है सिचुएशन नहीं है। मानो बहुत सारी फ़ीस देने के बाद स्टूडेंट कहाँ जाएगी। देखिए यूपीएससी फ्रेंड्स कितना जो है फ्रेंड्स, एक तो बहुत मजबूत जो है फ़ीस ले रही है कोचिंग, ऊपर से फ्रेंड्स यूपीएससी स्टूडेंट कितना मेहनत कर रही है। देखिए महीने में, प्रति महीने में 7,000 से लेकर फ्रेंड्स 1 मिनट, ये आप नोट कर लीजिए राइट साइड में, प्रति महीने में जो है फ्रेंड्स 7,000 से लेकर जो है 25,000 तक। ये सिर्फ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि रूम का भाड़ा है फ्रेंड्स। कितना ज़्यादा, देखिए अगर गरीब स्टूडेंट होगा तो कैसा देगा, कैसे देगा इतना पैसा। मतलब इतना पैसा देने के बाद भी उन्हें एकदम भरी रूम में, कमरे में रहना पड़ता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतना पैसा खर्चा करने के बाद मतलब स्टूडेंट पर जो है कितनी नाइंसाफ़ी जुल्म हो रही है। देखिए स्टूडेंट क्या कह रही है, उनकी जो है परीक्षा देने में बस कुछ ही टाइम बाकी है, लेकिन फिर भी जो है वो घटना स्थल पर आ रही है, क्योंकि वो कह रही है मतलब इतना जो है उन्हें तकलीफ़ होती है, लगता है वो नरक में है। कितना तकलीफ़ की बात कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, वो कह रही है कि नरक में है और वो इस नरक में नहीं रहना चाहती है। इसी कारण वो हर रोज़ जो है घटना स्थल पर एक उम्मीद को लेकर आ रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि जब तक ये केस जो है पुलिस तक है, मतलब उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिली थी, लेकिन सीबीआई को जो है ये जांच देने के बाद थोड़ी सी मतलब उन्हें राहत मिली है। मतलब सीबीआई ने अपना काम ठीक तरीके से कर रही है। ये जो केस है सीबीआई के और जांचने के बाद जो है सारी की सारी उस यूपीएससी स्टूडेंट थोड़ी सी जो है सुकून मिला उसे, उन्हें अच्छा लगा। वो कह रही थी कि देखिए ये बात किसने कही है, बिहार के पटना के एक स्टूडेंट छात्र ने कहा है कि उन्हें जो है दिल्ली पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ओके, इसीलिए मतलब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि पुलिस को सब कुछ पता था। ऊपर से स्टूडेंट ने गवाही भी दी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन सीबीआई को ये केस जो है सौंपने के बाद वो सीबीआई अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है और इसकी वजह से स्टूडेंट को थोड़ी सी राहत मिली है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी न्यूज़ थी यूपीएससी स्टूडेंट की। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये जो बात बताई आपने क्या समझा, अपनी लैंग्वेज में जो है लेफ़्ट साइड में लिख लीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश की न्यूज़ है, और जैसे कि आप सबको पता है दूसरे देश की न्यूज़ आप सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पढ़ाई को लेकर अब अगर आप बोर हो रही हो तो अपने जो है दिमाग को फ्रेश कीजिए और जो है एनालिसिस को दिल से सुनिए, न्यूज़ की तरह नहीं, स्टोरी की तरह। ठीक है, माइंड को फ्रेश कीजिए, क्योंकि अगर आपकी माइंड फ्रेश रही फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये जो न्यूज़ सुन रही हो आप एकदम लास्ट बार सुन रहे हो, क्योंकि एक बार में ही जो है आपके माइंड में बैठ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्या बता रही है देख लेते हैं। हेडलाइन में देखिए क्या कह रही है, बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान 97 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गई। ओके,
देखिए रविवार को क्या कह रही है, शेख हसीना की जो है इस्तीफे की मांग कर रही है। उसी बात का जो इतना बड़ा दंगा हो गया, प्रदर्शनकारियों और जो है सत्तारूढ़ पार्टी की जो है समर्थनों के बीच हुई जो है क्या हो गया, सारी की सारी लोग क्या मांग कर रही है कि शेख हसीना अपनी पद से जो है चली जाए, इस्तीफ़ा दे दे। और इसी फ्रेंड्स दंगे के बीच में जो है 97 लोगों की जो है मौत हो गई, जिसमें जो है 14 पुलिसकर्मी भी शामिल थी और जो है सैकड़ों घायल हो गई। मतलब घायल होने के वाली घायल जो हुई है उनका तो जो है हिसाब ही नहीं है। फ्रेंड्स राइट साइड में नोट कर लीजिए कि मरने वाली की जो है संख्या है 97 है और उनमें से जो है 14 जो है पुलिसकर्मी थे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। बांग्लादेश में जो है फ्रेंड्स इन दंगों के दौरान जो है इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया और इंटरनेट बंद करने के कारण सभी स्टूडेंट्स समझ ही गए होंगे ताकि ये न्यूज़ मतलब कहीं भी फैले ना, उनकी जानकारी कोई ना ले सके। लेकिन जानकारी फ्रेंड्स अगर फैलनी हो तो वैसे भी फैल ही जाती है। तो देखिए इंटरनेट बंद कर दिया है बांग्लादेश में। देखिए रिपोर्ट के अनुसार जो है पुलिस की जो है मुख्यालय की मतलब रिपोर्ट के अनुसार जो है 300 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुआ है। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 300 भी ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और मरने वाले की संख्या कितने हैं, 14। ओके, ये राइट साइड में नोट कर लीजिए। ओके, उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट जो है पुलिस गाड़ी को जला दिया, मतलब हाँ तोड़ फोड़ किया, ऊपर से पुलिस स्टेशन में भी हमला कर दिया। ओके, इतनी सी छोटी सी न्यूज़ थी फ्रेंड्स, बस आपके मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये था, जानना ज़रूरी था तो बता दिया। आपने क्या समझा, मतलब अपनी लैंग्वेज में स्टोरी से कुछ तो समझा होगा, वो आप लेफ़्ट साइड में नोट कर लीजिए। ओके, अभी के अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर बाद भी नोट करोगे तो थोड़ी सी आपके दिमाग जो है मिस्टेक हो सकती है। अभी के अभी जो है आप एनालिसिस देखते देखते ही नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरे न्यूज़ पर। बस ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो आपके सिलेबस की आती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो भूस्खलन से रिलेटेड है और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान से सुनना है और इसकी टॉपिक जो है फ्रेंड्स, मेन आपके अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसमें आप देखिए पूरी न्यूज़ आप सुनेंगे तो कितने लोगों की जान गई है और कितना अंग मिला है और उसके लिए सरकार ने क्या किया है, इन 3 टॉपिक पर जो है आपको नज़र रखनी है। और उसके बाद आई होप ये न्यूज़ कल भी आई थी, तो भूस्खलन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, आई होप मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स भूस्खलन के बारे में जान गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते तो इसकी टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगी। पहले तो अभी आप इस जो है न्यूज़ की तरफ फोकस कीजिए, क्या कह रही है, कितनी इंसानों की मौत हो गई है, उसके ऊपर सरकार ने क्या कह रही है। हेडलाइन देखिए क्या कह रही है, केरल सरकार जो है भूस्खलन प्रभावित परिवारों के लिए भूमि की तलाश करना। ओके, भूस्खलन से इतना मतलब ख़तरनाक रूप से फ्रेंड्स नुकसान हो गया, मतलब कई लोगों की जो है जान चली गई। और भूस्खलन के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया। ओके, उद्योग मंत्री क्या कह रही है, देखिए भूस्खलन के वजह से बहुत सारी परिवार जो है तबाह हो गई, बहुत से इंसान की जान चली गई, उनकी जो है इतनी ज़्यादा नुकसान हो गई, वो एकदम नॉर्मल तरीके से भी फ्रेंड्स अगर जीना चाहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए उद्योग मंत्री का कहना है कि जो जहाँ पर भूस्खलन हुई है उन परिवारों को, उन इंसानों को सामान्य जीवन जो है वापस देने के लिए वो पुथुमाला पुनर्वास परियोजना की तर्ज पर एक जो है पुनर्वास योजना की तैयार की जाएगी। मतलब वो एक योजना आएगी जिसके नाम है पुथुमाला पुनर्वास परियोजना। पुथुमाला पुनर्वास परियोजना की जो है तर्ज पर
उन्होंने कहा है कि ये योजना की तैयार की जाएगी जिनमें जो है इन परिवारों को उनकी सामान्य जो है जीवन लौटा दी जाएगी। इतनी मतलब हेल्प की जाएगी फ्रेंड्स कि कम से कम वो एकदम एक नॉर्मल से ज़िंदगी जी पाए। और उद्योग मंत्री जो है पी राजीव ने कहा है इस दुर्घटना में जो लोग जीवित हैं मतलब उनकी फैमिली घर बार परिवार की बात की जाए तो बिल्कुल बिखर गई है। उन लोगों के लिए जो है सुरक्षित जो है टाउनशिप एक योजना बना रही है जिसमें जो है वो एकदम सुरक्षित रह सकेगी, उनकी लाइफ में बहुत हेल्प होगी। इसकी जो है योजना की बात किसने कही है? राजीव ने कहा है। पी राजीव, मंत्री पी राजीव, नोट कर लीजिए राइट साइड में। उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा है कि सरकार जीवित बची लोगों के लिए एक सुरक्षित जो है टाउनशिप योजना बना रही है। ये किसने कहा है? टाउनशिप योजना की बात किसने कहा है? मंत्री पी राजीव ने। नोट कर लीजिए राइट साइड में। मंत्री ने क्या कहा? देखिए, मंत्री ने कहा है कि पुनर्वास की जो है कार्यबंटन मुख्यमंत्री आपदा राहत किसने? CMDRF की जो है माध्यम से किया जाएगा। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि किसके माध्यम से जो है वो राहत या फिर हेल्प की बात कर रही है, किसकी तरफ से होगी। ये पूरी बात आप राइट साइड में नोट कर लीजिए। मंत्री ने कहा है कि पुनर्वास कार्यबंटन मुख्यमंत्री आपदा राहत जो है कोष CMDRF की तहत या माध्यम से जो है की जाएगी। वित्त मंत्री शायद इस जो है कोष की जो है प्रभारी होगी। कौन होगी? वित्त मंत्री सचिव। नोट कर लीजिए, इनकी प्रभारी कौन होंगी? सचिव, वित्त मंत्री वित्त सचिव जो है इस कोर्स की प्रभारी होगी। देखिए, श्री जो है राजीव ने क्या कहा है? सी राजीव ने CMDRF की जो है खिलाफ अभियान को जो है खारिज करते हैं उन्होंने कहा है कि फ्रंट में जो भी पैसे पहुंचा है दी गई है उसके हिसाब पूरी तरीके से ली जाएगी। मंत्री ने कहा है कि इस फंड का जो है ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, कि श्री राजीव ने क्या कहा है? श्री राजीव ने कहा है कि CMDRF के खिलाफ अभियान को जो है खारिज करते हुए कहा है कि ये नोट करना नहीं है, लेकिन कौन कह रही है और किस तरह से खारिज करते हुए कह रही है ये नोट करने वाली बात है। श्री राजीव ने जो है CMDRF के खिलाफ अभियान को खारिज करते हुए कहा है कि फ्रंट में पहुंचने वाली हर रुपये का हिसाब लिया जाएगा। मंत्री ने कहा है कि इस फंड का जो है हिसाब या फिर महालेखा परीक्षण मतलब हिसाब किस तरीके से ली जाएगी? CAG द्वारा ली जाएगी। CAG द्वारा जो है ली जाएगी। इस जो है सर्च के दौरान किसको क्या काम दे रही है ये अब नोट कर लीजिए खास कर ओके। राज्य के देखिए, राज्य के भू राजस्व आयुक्त और पूर्व जो है बायनर जिला की कलेक्टर गीता को जो है पुनर्वास के लिए उपयोग भूमि खोजने का काम सौंपा है। ये नोट कर लीजिए, राज्य ने भू राजस्व आयुक्त और पूर्व बायनर जिले की कलेक्टर गीता को क्या काम सौंपी है? कलेक्टर की पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि खोजने का काम सौंपी है। ओके, कहीं जो है संगठनों ने इस व्यक्तियों ने जो है पुनर्वास प्रक्रियाओं का हिस्सा बनने की जो है इच्छा जाहिर की। ओके, क्या कहिए एक्चुअली मतलब जो इंसानों की जो है नुकसान हो गई है वो एक अच्छी जगह से अच्छी जगह में कम से कम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो है जी पाए, इसके लिए जो है बहुत जो है कोशिश किया जा रही है, जैसे कि आप सब देख ही रही है। इसके वजह से काम भी सौंपी जा रही है। फ्रेंड्स, राइट साइड में जो आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ वो राइट साइड में नोट कर लीजिए और फिर पूरा न्यूज़ जो है ध्यान से सुनिए। ओके,
देखिए दुर्घटना स्थल से कितने लोगों को बचाया गया, मतलब भूमि से निकाला गया। टोटल 889। ये नोट कर लीजिए राइट साइड में, कितने लोगों को बचाया गया, निकाली गई भूमि से, तो 889। और उन लोगों को राहत के लिए कहाँ पर रखी है, शिविरों में रखा है, शिविरों में रखा है। नोट कर लीजिए राइट साइड में, शिविरों में रखा है। जो लोग जिंदा बच गई है, जिनको मतलब निकाला गया है, उनको जो है शिविरों में रखा है। ये भी आप नोट कर लीजिए। इनमें जो है 274 परिवारों के, देखिए इनमें से कौन कौन था एकदम डिटेल्स में बता रही है, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इनमें से जो है टोटल कह रही है 274 परिवारों की जो है 350, देखिए क्या कह रही है, 274 परिवारों के जो है 350 पुरुष थे और 317 महिला थे और 222 जो है बच्चे थे, 222 बच्चे थे। नोट कर लीजिए 222 जो है बच्चे थे, राइट साइड में नोट कर लीजिए। जो लोग बच गए हैं उनको जहाँ पर रखी है शिविरों में, वहाँ पर वो अच्छे से रह सके उसकी पूरी व्यवस्था है। ऊपर से वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होंगे ही, कॉमन सी बात है, तो उनके लिए जो है डॉक्टर या फिर सही व्यवस्था भी प्रदान कर रही है, जहाँ उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरीके से रखी हुई है। देखिए ये कुछ नाम जो है आप नोट कर लीजिए। श्री राजीव के अलावा, श्री राजीव के, अब अलावा नोट मत कर लीजिएगा, आपको सिर्फ नाम नोट कर लेनी है जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है और इस काम में जो है वो हिस्सा दिया हुआ है हेल्प में। तो देखिए श्री राजीव के अलावा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, नोट कर लीजिए, श्री राजीव राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल की एसएससी एसटी और पिछले समुदायों की कल्पनायक मंत्री OR केलू कह रहे हैं कि पिछले मतलब जो चली गई उस समुदायों की कल्पनायक मंत्री कौन है, कल्याण मंत्री OR केलू और स्थानीय प्रशासन मंत्री MB जो है रविवार को राजेश की जो है चूरलमाला की दौरा किया। फ्रेंड्स एक्चुअली में इतना सारा लोग जो है इस काम से रिलेटेड है, जितने भी मैंने आपको नाम बताया, नाम को राइट साइड में नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्री राजीव, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल की SSC ST और पिछले समुदायों की कल्याण मंत्री OR केलू और स्थानीय प्रशासन मंत्री MB जो है, और कौन था, राजेश। ओके, तो इतना सारा जो है लोग इस काम में शामिल थे, जितना मतलब न्यूज़ में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको नाम बता दिया, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स राइट साइड। एक आधिकारिक बयान में मतलब एक बयान में जाना गया है, ये न्यूज़ मिली है कि मरने वाली संख्या जो है 221 है। इतनी देर हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने लोगों को बचाया गया है, लेकिन एक बयान में मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार हमें रिपोर्ट मिली है कि मरने वाली की कुल संख्या यही पता चला है कि 221 है, जिसमें जो है 172 की पहचान उनकी रिश्तेदारी को लाकर, या फिर इंसानी की पहचान कैसे होती है, एक तो उसके पास कोई डिटेल्स हो तभी, और ऐसे भूस्खलन के टाइम में कोई डिटेल्स लेकर तो कॉमन सी बात है नहीं रहेगा, तो उनकी रिश्तेदारी के थ्रू रिश्तेदार को लेकर जो है पहचान, नोट कर लीजिए, मरने वाले की संख्या कुल संख्या जो है
221 है, जिनमें से जो है 172 की पहचान की गई है उनकी रिश्तेदारी द्वारा। मृत्युओं में से, मरने वालों में से फ्रेंड्स 97 पुरुष थी, 97 पुरुष थी और 87 जो है महिला थी और 37 जो है बच्चे थी। नोट कर लीजिए, मरने वालों में से डिटेल्स में बताया गया जा रही है कि 97 पुरुष थी, 87 महिला थी और 37 बच्चे थी मरने वालों में से। अगर पहचान की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 172 की पहचान उनकी रिश्तेदार के थ्रू करवाया गया है, लेकिन बाकी जो बॉडी है उनकी पहचान अभी तक नहीं हुआ है कि वो कौन है। उनकी पहचान अभी भी करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन है। रविवार को फ्रेंड्स मतलब इस दुर्घटना में जंगल की ऊपरी जो इलाका था, ऊपरी हिस्सों के क्या हुआ है, देखिए वहाँ से जो है सर्च कर रही थी। सर्च के दौरान नदी से जो है फ्रेंड्स 2 और सब और सारिल के जो है 10 अंग बरामद हुई। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आ सकती है कि उस जंगल की ऊपरी इलाका में या फिर ऊपरी हिस्से में कह सकते हैं वहाँ पर क्या मिली थी, खास करके क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। और ये जो फ्रेंड्स है फ्रेंड ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही आएगा, ऐसे कोई बात नहीं। ये जो न्यूज़ मैंने आपको पढ़ाया बनने के बाद ही फ्रेंड्स आप लोग सुनने के बाद भी समझ ही गए होंगे कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ये जो एक जियोग्राफी के थ्रू भी ये आ सकती है, करंट अफेयर्स के लिए भी आ सकती है। और अगर मेंस और प्रीलिम्स की बात की जाए फ्रेंड्स, मेरी अकॉर्डिंग मैं जितना क्वेश्चन आंसर देखने की अलावा अगर बात की जाए तो ये दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये कहाँ पर भी मतलब कब आ जाए कोई पता नहीं। ओके, तो देखिए नोट कीजिए कि रविवार को जंगल की ऊपरी इलाका में नदी से मिली हुई 2 शव और 10 अंग जो है मिली थी, यहाँ पर बरामद की गई। देखिए क्या कह रही है, रविवार को जो है चाय बागान में मलियामन की चाय बागान की भूखंड में जो है 8 अज्ञात शवों को जो है दफनाया गया। कॉमन सी बात है, इतनी सारा अगर लाश मिलेगी तो वो कौन है क्या है, अगर एक एक करके कुछ मतलब करना पड़ेगा बॉडियों का, जिनका मानो पहचान नहीं हुआ है, पहचान होगी भी फ्रेंड्स उनकी रिश्तेदारी की भी, अगर वो वहाँ की इलाका की नहीं होगी तो उनकी जो है सिचुएशन अच्छी होगी। और अगर आसपास में ही उनके रिश्तेदार हो जाए तो वो भी क्या करेंगे, उनकी जो है हाल बिल्कुल सेम ही होगा। तो देखिए 8 लाश को मतलब कहाँ पर, मलियामन चाय बागान की भूखंड में दफनाया गया था। नोट कर लीजिए, मलियामन चाय बागान में या फिर भूखंड में 8 अज्ञात शवों का जो है दफनाया गया। ओके, इससे इन सब के अलावा भी एक न्यूज़ नोट कर लीजिए। विपक्ष नेता BD सतीश, एक मिनट नोट कर लीजिए ये किसने कहा, ये जो है विपक्ष नेता BD सतीशन, नोट कर लीजिए सतीशन ने क्या कहा है, सभी UDF विधायक मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में एक जो है महीना का वेतन देंगे। समझ गए, नोट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ये न्यूज़ जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात सुनते हुए आपने जो है राइट साइड में जो नोट करने के लिए कहा आपने नोट कर लिया, और रही बात लेफ्ट साइड की तो आपने खुद जो समझा है। फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है अगर मैंने भी पढ़ी है, उसके पढ़ने के बाद फ्रेंडली सुनिए। ये न्यूज़ अगर बात की जाए समझने वाली बात तो ऑफ कोर्स है, लेकिन इसमें ज़्यादा नोट करने वाली बात है ना। तो आपने अपनी लैंग्वेज में क्या समझा उसकी अगर पूरी नोट बनानी होगी तो आपको राइट साइड में से हेल्प लेनी पड़ेगी, जो खास बात है मैंने आपको नोट करने के लिए कहा, राइट। तो फ्रेंड्स पूरी तरीके से नोट कर लीजिए और अपनी लैंग्वेज में चलिए। अभी हम
बिना देर के एडिटोरियल पेज में चली जाती है, क्योंकि एडिटोरियल पेज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी सारी की सारी फ्रेंड्स को पता ही होगा। चलिए एडिटोरियल पेज में चले जाते हैं। मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, हमेशा जो आपकी इम्पोर्टेंट है आपकी यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करके एनालिसिस करती हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो मेहनत सिर्फ मैं अपनी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए करती हूँ वो बेकार ना जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की पहले एडिटोरियल की बात की जाए इस एडिटोरियल की, तो इसमें थोड़ी सी बजट से रिलेटेड न्यूज़ है ये कि देखिए हमारी इंडिया में एक चीज़ जो एक मूर्खता के रूप से सब लोग जानते हैं, शायद बहुत से स्टूडेंट को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सही बात कही है एडिटोरियल में आज कि हमारी इंडिया में क्या कहती है, लोग एकदम सारा उम्र जो है मेहनत करते हैं, पैसा को इकट्ठा करता है और बाद में क्या करती है, किसी भी शादी में या फिर ओकेशन में पूरी पैसा जो है बर्बाद कर देते हैं। तो इसी कारण से जो है भारत को मतलब इस मूर्खता के रूप से देखा जाती है। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि कहीं कहीं इंसान जो है कह रही है कि अपनी पैसा दिखाने की कोशिश करती है लोग, और जो खामखा जो है कुछ वक्त की खुशी के लिए इतनी वक्त की जो है मेहनत एकदम बेकार कर देती है। पैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊपर से मतलब इस तरह से बर्बाद कर देती है, जिसके वजह से एक मेन कारण है हमारी भारत को जो है पीछे रहने का। दूसरे देश में फ्रेंड्स इस तरह से पैसा जो है बर्बाद नहीं करते, लेकिन हमारी इंडिया में अगर फिजूल खर्च की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, जो कि बेकार की खर्च में अपनी पैसा बर्बाद कर देती है और वो जो है गरीबी में रहती है। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड मतलब फिजूल खर्च से रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलिए थोड़ी सी जान लेते हैं। ओके, भारतीय लोग कैसे है, उनकी अगर इनकम आय मानिए 2 रुपये है तो वो खर्चा 4 की करते हैं फिजूल खर्च में, फिर भी कोई भी काम में नहीं लगाते हैं। इसके कारण ये मेन कारण है जिसके कारण जो है भारत पीछे अभी तक है, रह जाएगी क्या, रह चुकी है इस फिजूल खर्च के लिए ही। देखिए फ्रेंड्स, इस एक रिसर्च के दौरान क्या पता चलता है, मानिए जो कि 2022 से लेकर 23 साल की बात कर रही है, एक 2022 से लेकर 23 की बात करिए, जिसका जो है शीर्ष आय जो है 1% थी। अगर उनकी शेयर की खर्चा की बात की जाए, देखिए मतलब इनकम देखिए 1%, और किसी विवाह में या फिर किसी भी ओकेशन में या फिर यूँ ही वो खर्चा कर देते हैं 22.6% एवं 14.1%। मतलब उनका अर्न देखिए 1%, लेकिन वो खर्चा जब करते हैं कितने पैसा जो है एकदम नष्ट कर देते हैं। देखिए एक आय के दौरान एक रिसर्च से यही पता चलता है, जिसके कारण जो है हमारी भारतीय ज़्यादातर फैमिली, ज़्यादातर इंसान जो है पूरी ज़िंदगी मतलब, और कई सारा जो है लोग तो होती है, कई सारे लोग जो होते हैं एक तो अर्न करके खर्चा करती है, तो वो तो बेवकूफ़ी की बात करती ही है कि पूरी उम्र मतलब मेहनत करके वो पैसा एक अनुष्ठान में, शादी में या फिर किसी भी कारण व्यय कर देती है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो है उधारी में पड़ जाती हैं, लोन ले लेती है। मतलब भारत पूरी तरीके से जो है उनकी एक ही आदत के कारण पीछे है कि उनकी इनकम कम और खर्चा ज़्यादा है, वो भी फिजूल खर्च में लगा देती है। कोई भी बिज़नेस में या फिर पढ़ाई में अगर लगाती तो वो बहुत अच्छी बात है, लगाते हैं जो लोग हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जो है पैसा बेवकूफ़ी की वजह से ही जो है इकट्ठे करते हैं, पूरी उम्र इकट्ठी करते हैं, ऊपर से खामखा एक शादी में हो या फिर कोई भी ओकेशन में पूरी की पूरी पैसा जो है बर्बाद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल फिजूल की खर्च है। ऊपर से फ्रेंड्स दुख की बात सुनिए, एक तो अगर हमारी दुनिया में सबसे गरीब देश की नज़र से देखी जाए, भारत कुछ भी बोले
लेकिन भारत को ये जो है सबसे गरीब देश की नज़र से देखी जाती है। ऊपर से भारत के इंसान देखिए, एक तो ज़्यादा पैसे देकर खाना या फिर कुछ भी खरीदते हैं, लेकिन वो अच्छा भी नहीं होता। पैसा ज़्यादा देती है लेकिन अच्छा चीज़ भी वो नहीं ले पाती है। फिजूल जो है खाने में खर्चा करती है, जो उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। फ्रेंड्स, ये जो एडिटोरियल है ये लिखने की एक ही कारण है, जो भी इंसान फिजूल खर्च करते हैं, हमारी भारतीय लोग, वो तो द हिंदू न्यूज़पेपर की पढ़ते ही होंगे, तो वो आगे से फिजूल खर्च से बचें या फिर उनके दिमाग जो है खुल जाए, फिजूल खर्च ना करें, इसके कारण है जो है वो ये एडिटोरियल लिखने की मकसद है। अगर मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स को कहे कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितने रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ये एडिटोरियल, इस एडिटोरियल न्यूज़ की अगर बात की है तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपकी मतलब मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो, आ सकती है। क्या बोलकर, फिजूल खर्च से कैसे बचें, हमारी इंडिया कैसे फिजूल खर्च करती है, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि भारत की फिजूल खर्च, उसके बारे में कहीं से भी मतलब क्वेश्चन या फिर आंसर उठाकर मत लिख लेना। अपनी लैंग्वेज में आप फिजूल खर्च के बारे में आपकी क्या ज्ञान है, आप क्या जानते हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। इस एडिटोरियल से एक ही क्वेश्चन आ जाती है हमारे बीच, फिजूल खर्च, इंडिया की फिजूल खर्च, इस फिजूल खर्च के कारण हमारी इंडिया का क्या नुकसान है, कौन कौन की तरीके से, स्वास्थ्य की, घर की, अर्थ की, तो क्या क्या नुकसान है और फिजूल खर्च कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ से बचें, इस टॉपिक में जो है आपको लिखना है। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ओके। चलिए दूसरे एडिटोरियल में जाते हैं। ये तो बस इस टॉपिक मैं आपको बता दूं, न्यूज़ पढ़ने की बात मैंने समझ लिया था कि ये इसका जो एक क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप टॉपिक को समझें, इसके आखिर टॉपिक क्या है, ओके। तो फिर एकदम फिजूल खर्च से रिलेटेड है। चलिए अगली एडिटोरियल में जाते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है वो इसराइल और गाज़ा से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी अलग है, ओके। क्योंकि आज ये न्यूज़ खास करके हमारी एडिटोरियल पेज में दी गई है। तो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले मेरी चैनल स्टडी IQ/IAS हिंदी RK को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, रोज़ सिर्फ आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस के लिए, ओके। स्टडी IQ/IAS हिंदी RK, मेरा नाम रोशनी है इसलिए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। मेरी ये जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, तो फ्रेंड्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। चलिए देखिए, हेडलाइन को ही पहले देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस न्यूज़ की मेन टॉपिक क्या है। पोलियो की चपेट में गाजा, एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मतलब गाजा जो है ऑलरेडी फ्रेंड्स कितनी मुसीबत में है, सारे के सारे स्टूडेंट को पता ही होगा। इसके अलावा मतलब इंसानी जो है जंग चल रही है, उसके अलावा भी एक जो है बीमारी की भी आक्रमण सामना उन लोगों को सामना करना पड़ रही है। पोलियो मतलब गाजा की ज़्यादातर लोगों को पोलियो हो रही है। तो चलिए पूरी न्यूज़ क्या है सुन लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स इस न्यूज़ की मेन टॉपिक मैंने पढ़ने के बाद इस न्यूज़ की टॉपिक है पोलियो, तो उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। मैं हमेशा मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स को वो बताती हूँ कि आपके लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो ना हो, इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका ध्यान जो है इस टॉपिक पर रहना चाहिए कि वो न्यूज़ किस टॉपिक पर है। मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट को यही कहते आ रही हूँ। तो चलिए पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, और जो बात मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी वो आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद इस न्यूज़ की मेन टॉपिक को लेकर हम कुछ जानकारियाँ जान लेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स, एकदम स्टोरी की तरह आपकी जो है ये जो पढ़ाई आपका दोस्त है वो आपका दोस्त क्या कहना चाहती है देख लीजिए।
फ्रेंड्स इमेज देख रही हो कैसे दांत निकाला हुआ है। मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, आप भी कभी कभी ऐसे ही दांत निकाल लिया करो। देखिए कैसे दांत निकाला हुआ है। हमेशा जो है अपने माइंड को फ्रेश रखिए, पढ़ाई को जो है दिल से एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, पढ़ाई को दोस्त समझ के, और बिल्कुल ऐसे ही जो है फ्री माइंड रहिए। और कॉलगेट ब्रश ब्रश करके जो है एकदम ऐसे ही अपनी टूथ को, अपनी दांत को एकदम चकाचक करके, हमेशा मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स की जो है दांत बाहर निकाल के आप अपनी यूपीएससी स्टूडेंट की रिकॉर्ड तोड़ दो। लोग हमारी न्यूज़ में भी आती है, हम पढ़ते हुए कि यूपीएससी फ्रेंड्स दुनिया की सबसे टेंशन लेने वाली स्टूडेंट है। टेंशन लेने से क्या होगा फ्रेंड्स, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, मेहनत पर फोकस दीजिए, टेंशन पर नहीं। तो मेहनत कीजिए दिल से, लगन से, प्यार से, स्टडी को अपनी दोस्त मानते हुए, और अपनी दांत जो है हमेशा निकाल के रखिए। उससे क्या होगा, आप 2 घंटे की पढ़ाई, अगर आपकी माइंड फ्रेश रहेगी तो आप 1 घंटे में पढ़ लोगे। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसराइल और जो है गाज़ा की जो युद्ध चल रही है, एक्चुअली में गाज़ा कुछ नहीं करी है, उनकी जो है हालत बहुत ही बुरी है फ्रेंड्स। तो क्या कह रही है, इसराइल जो काम कर रही है, क्या वो बहुत ही बुरी बात है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो सिर्फ गाज़ा के इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है, नहीं, वो वहाँ की पशु जंतु जानवर, पेड़ पौध और वहाँ की प्राकृतिक को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मतलब जो है बोमाबारी कर रही है, जैसे कि हम सबको ही पता है। तो इससे क्या सिर्फ इंसान ही मर रही है, नहीं, वहाँ की जो है प्राकृतिक पूरी तरह से जो है बर्बाद हो रही है। जिसके पहले ही फ्रेंड्स, हमारी अगर आज की टाइम की बात की जाए, जानवरों की भी संख्या जो है बहुत कम हो गई है, एनिमल्स की संख्या। प्राकृतिक वैसे भी बहुत ही बुरी जो है न्यूज़ है, पहले ही, इससे पहले हमने न्यूज़ में पढ़ा था भूस्खलन के बारे में। तो यही कह रही है हमारी एडिटोरियल में, पहले ही हमारी जो है समाज में, अगर हम प्राकृतिक की बात की जाए, वो बहुत ही बुरी हाल में है। जलवायु परिवर्तन वैसे भी हो रही है, ऊपर से गाज़ा और इसराइल की इस युद्ध के कारण प्राकृतिक जो है बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। सिर्फ इंसान नहीं, प्राकृतिक और जो है पेड़ पौधे, और अगर अर्थ हमारी सामाजिक अगर अर्थ की बात की जाए, मतलब बहुत तरीके से फ्रेंड्स नुकसान हो रही है, जिसकी प्रभाव जो है बहुत तरीके से पड़ रही है। आज गांजा पे पड़ रही है। अगर वहाँ पर प्राकृतिक बहुत ज़्यादा भयंकर रूप हो गया फ्रेंड्स, तो उसके पास के इलाकों में फैलेगा। ऐसे करते करते जो है पूरी मतलब इलाकों में फैल जाएगा, है ना। एकदम कॉमन सी बात है। कोरोना में क्या हुआ था, वो क्या, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना कहते हैं कि चीन से आया था। ओके फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को कोरोना की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ। देखिए, कोरोना फैलने वाली बीमारी है, वो भी किसी दुविधा के कारण ही अगर हुई होगी। तो मानिए अभी अगर गांजा की प्राकृतिक नेचुरल अगर हालत बुरी हो रही है, वहाँ पर कोई ऐसे बड़ी बीमारी होगी, तो सिर्फ गांजा की सीमाओं तक नहीं रहेगी, वो सारी देशों में जो है फैल तो फ्रेंड्स, अगर बहुत बड़ी बीमारी होगी तो वो फैलेगा ही वो। ओके, आज की न्यूज़ में आ जाइए। तो देखिए, जलवायु गाज़ा में जो है इस युद्ध के कारण प्राकृतिक की बहुत नुकसान हो रही है। मतलब वैसे भी डायरेक्ट लोगों को तो मार ही रहा है, कॉमन बात है, जैसे कि हम सब पता है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ पर जो है बहुत कठिन जो है रोग देखने को मिल रही है, बीमारी देखने को मिल रही है। अगर बोमाबारी हो रही है फ्रेंड, तो बारूद, बहुत सारी एसिड जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, वो वहाँ की प्राकृतिक में फैल रही है। तो इसके कारण वहाँ पर एक तो मतलब युद्ध में मर रही है या फिर हत्या कर रही है, वो तो अलग मौत है। और नेचुरल प्राकृतिक की अगर मतलब अवस्था की बात की जाए, इतनी बुरी कर दिया है कि वहाँ पर उस युद्ध के कारण प्राकृतिक इतनी नुकसान पहुँच गई है कि उसके कारण भी बहुत खतरनाक रोग वहाँ पर देखने को मिल रही है गाज़ा में। कह रही है फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही जो है युद्ध चलता रहे और वहाँ पर जो है ऐसे ही प्राकृतिक की नुकसान होती रही,
तो इंसान की जो है अगर बात की जाए बहुत ही भयानक रूप वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि इतना ज़्यादा भयानक होगा ता कोई सोच भी नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स बोमा बारूद की बात की जाए तो उस पर कितनी ख़तरनाक चीज़ें रहती है, मेरी सारी यूपीएससी फ्रेंड्स को तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो उससे रिलेटेड मैं जो है एक वीडियो लाऊंगी कि बोमा बारूद या फिर उसमें जो है ख़तरनाक चीज़ में कौन कौन सी क्या क्या रहती है। ओके, वो वीडियो मिस्टेक मत कीजिएगा, तो क्योंकि वो आपकी वैसी क्वेश्चन में आ सकती है। तो कितने ज़्यादा फ्रेंड्स नुकसान होती है पता है। अस्पतालों में जो है बमबारी, मतलब सिर्फ फ्रेंड्स वहाँ के अंचलों में नहीं, चिकित्सा सहायक मतलब वहाँ पर जो बीमारी हो रही है गाज़ा में, उन लोगों को जो मदद कर रही है, कुछ लोग उस पर भी फ्रेंड्स बोमाबा मतलब अटैक कर रही है। अस्पताल जहाँ पर रहकर जो है गाज़ा के लोग थोड़ी सी मतलब मदद मांगना चाहती है, ठीक रहना चाहती है, वहाँ पर भी जो है इसराइल बोमा का अटैक करते हुए हमें न्यूज़ में मिली है। ख़ास करके फ्रेंड्स गाज़ा की जो पीने की पानी है वो बहुत ही मतलब ख़तरनाक जहरीली बन चुकी है। ओके, मतलब ठीक तरीके से वो एकदम साफ पानी भी पिए वो तक जो है इसराइल ने नहीं छोड़ा है। पानी भी इतना ज़्यादा गंदा हो गई है, जहरीली हो गई है, जो पीने से और भी बीमारी बढ़ रही है। इसराइल में बहुत ख़तरनाक रूप से जो है ये पोलियो की बीमारी फैल गई है। और इसके बारे में इंटरव्यू में जब इसराइल से पूछा गया, उन्होंने कहा मतलब बस यूँ ही उनकी एक सेना की खेत में कहा है, वो कहा कि इस पोलियो के लिए वो टीका की व्यवस्था कर सकता है, मतलब एकदम 100% श्योर नहीं कहा है। इसराइल जो है वो कह रही कि 21 जुलाई तक आईडीएफ ने जो है कथित तौर पर कहा था कि इसकी जो है पोलियो मतलब पोलियो के लिए कोई भी नैदानिक मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन उम्मीद है मतलब एकदम 100% श्योर जो है इसराइल नहीं कह रही है कि वो टीका देगा। देखिए फ्रेंड्स, वो यूँ ही बता रही है, लेकिन उनकी जो है एकदम 100% श्योर नहीं बताया, लेकिन हमारी एडिटोरियल में बता रही है कि उम्मीद है कि इसराइल जो है टीका अपने गाज़ा के लोगों तक पहुंचने देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ऐसा गाज़ा के साथ कर रही है वो उनकी हेल्प के लिए, चिकित्सा के लिए टीका पहुंचने देगी, राइट। फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए कि गाज़ा में जो है पोलियो हो रही है, इसका जो है घोषित कब हुआ, तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को, जो मतलब कुछ ही टाइम की बात कर रही है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। 29 जुलाई को गाज़ा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है गाज़ा पट्टी में पोलियो की जो है महामारी की घोषित की। वो उस दिन जो है पता चला था और घोषित एकदम 100% श्योर हुआ था उस दिन घोषित। जो मदद करने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने जो है 26 को जब उनका जुलाई 20 मतलब घोषित कर दिया फ्रेंड्स 29 को कि वहाँ के लोगों को जो है पोलियो हो रही है, लेकिन जब शक हो रही थी मतलब एकदम 100% नहीं श्योर थी, तब मतलब श्योर होने से पहले भी जो चिकित्सा मंत्रालय है उन्होंने 26 को कितना देखिए टीका भेजा था, 10 लाख से भी अधिक जो है पोलियो का टीका भेज दिया था ताकि उनको टीका लगाया दी जाए, लेकिन वो नहीं लगा था। ओके फ्रेंड्स, जो है 26 जुलाई को मैंने बताया कि 10 लाख से भी ज़्यादा टीका भेजी गई थी, लेकिन इस बात से जो है इसराइल एकदम अस्वीकार कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए ही जो है देखिए चिकित्सा मंत्रालय कह रही है कि गाज़ा जो है एकदम ख़तरनाक रूप से बहुत ही बुरी अवस्था में है, तो उनकी जो है हालत क्या इसराइल इसी तरह से बनाए रखेगी, उनके मतलब कम से कम जो है पोलियो से बचाने के लिए उन तक जो है टीका वो पहुंचने नहीं देगी इसराइल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बस यूँ ही बहुत दिन पहले 21 जुलाई को बताया था कि
मतलब वो टीका देने देगा, लेकिन उसके बाद उस बात पर कोई चर्चा नहीं हुआ। 21 जुलाई को बताया था और 26 जुलाई को जो है टीका भेज भी दी गई थी गाज़ा पट्टी लोगों के लिए, 10 लाख से भी ज़्यादा टीका, लेकिन उस बात से जो है इसराइल ने इनकार कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस मैंने पहले ही बताया, इस न्यूज़ में जानने वाली बात जितनी थी आपने कुछ समझा होगा ना कि किस कारण से हुआ। तो ख़ास करके इसकी अगर बात की जाए तो गंदे पानी की बात कर रही है, क्योंकि अगर खाने के लिए अगर बात की जाए तो गाज़ा की अभी जो है अवस्था है, वो खाना ठीक से उन्हें मिल भी नहीं रहा है। पानी भी पी रही है, वो पानी एकदम इतनी जहरीली हो चुकी है, इतनी गंदे हो चुके हैं, उन पानी की वजह से उनकी बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी सारी यूपीएससी फ्रेंड्स, आप कितना ज़्यादा जो है यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है अभी मेरी एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अच्छा, इसराइल की जो है युद्ध कब कब शुरू हुई थी? इसराइल और गाज़ा की युद्ध पहले की मैं बात कर रही हूँ, शुरू की बात कर रही हूँ, कब शुरू हुई थी? आप सब कमेंट में बताइए। ओके फ्रेंड्स, इस न्यूज़ की जो है मेन टॉपिक पर जाते हैं। पोलियो क्या है, किस कारण से होती है, उसकी हेल्प क्या है, चलिए जान लेते हैं थोड़ी डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स नोट करना शुरू कर दीजिए। पहले हम जानेंगे पोलियो क्या है। ठीक है, नोट करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम जान लेते हैं पोलियो की पूरी डिटेल्स। तो पोलियो किस कारण से होती है? देखिए, पोलियो एक वायरस के कारण से होती है। उस वायरस का नाम है पोलियोमाइलाइटिस वायरस। और अगर हम कहा जाए कि इस बीमारी की नाम रखने का कारण क्या है, तो इसका कारण भी यही है, पोलियोमाइलाइटिस। नोट कर लीजिए, पोलियोमाइलाइटिस इस वायरस के कारण ये बीमारी होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं इस बीमारी का नाम हमने पोलियो रखा है। तो इसी वायरस के कारण अगर ये वायरस किसी इंसान में फैल जाती है तभी उनको जो है पोलियो होती है। और ये पोलियो जो है ज़्यादातर लोगों में जो है हल्के या ज़्यादा कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों में ये बीमारी इतना ख़तरनाक बन जाती है कि उनकी जान भी ले लेती है। और पोलियो जिस वायरस के कारण फ्रेंड्स होती है, नोट कर लीजिए, तो उस वायरस की जो है 3 प्रकार हैं। उन प्रकार को जो है चिकित्सक या फिर हमारे इंसान उसे जंगली पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3 कहते हैं। नोट कर लीजिए, जिन्हें जंगली पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3 कहते हैं। तो पहली वायरस की टाइप 1 को क्या कहते हैं? वन मिनट फ्रेंड्स, पहली पोलियो वायरस की टाइप को कहती है WPV1। ये वायरस की 1 टाइप को ये कहते हैं। मैंने पहले बताया कि जंगली वायरस टाइप 1, 2, 3 उनका नाम है। तो पहली जो टाइप है या फिर कह सकते हैं पहली जो वायरस के नाम से हम जानते हैं उसे WPV1 कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं WPV2, तीसरे को हम कहते हैं WPV3। ये एकदम याद रखने में फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल आसान है, बच्चे भी याद रख सकते हैं। तो आप तो यूपीएससी स्टूडेंट हो, तो 3 टाइप का नाम एकदम एक मतलब नाम एकदम सेम है। देखिए बस 1, 2, 3 देखिए, WPV1, WPV2, WPV3 कहाँ जाता है? जंगली पोलियो टाइप 2 और 3, जो 3 के बारे में चलिए थोड़ी। तो फ्रेंड्स पोलियो जो 2 और 3 की देखिए बारे में क्या कह रही है। जंगली पोलियो टाइप वायरस की 2 और 3 की अगर बात की जाए तो वो अभी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली में कह सकती है कि ये 2 वायरस की खात्मा हो गई है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर पोलियो 1 टाइप की बात की जाए तो वो दुनिया में जो है मौजूद है अभी भी। और ये पोलियो होने के कारण से ज़्यादातर जो है लोगों को लकवा हो जाती है, जिसे आप लोग समझ ही सकते हो। पैर हो या हाथ हो, वो ज़्यादा ही मतलब कह सकते
पतले हो जाते हैं एकदम। कैसे आप सबको जो है पोलियो रोगी देखी ही होंगी। तो वो जो है एक टाइप अभी जो है दुनिया में मौजूद है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए पोलियो की कौन सी जो है टाइप अभी भी दुनिया में मौजूद है, तो टाइप 1 WPV1 अभी भी ये जो पोलियो वायरस दुनिया में मौजूद है। और 2 और 3 का हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई, अस्तित्व हो गई, क्योंकि अभी वो देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए, और 1 होने की, पोलियो वायरस की 1 होने से ज़्यादातर जो है लोगों को क्या हो देती है, लकवा होने की संभावना रहती है। तो अगर हम कहें, हमने पहले ही बताया कि पोलियो क्या है, क्या पोलियो एक वायरस या बीमारी है? तो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। पोलियो 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 वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। बीमारी का नाम है पोलियो। ओके, तो पोलियो जो है, इस बीमारी नाम रखने के कारण सारी के सारे स्टूडेंट को पता चल ही गया होगा। तो पोलियो अगर 1 की भी बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये भी दुनिया में कुछ ज़्यादा हिस्सों में जो है फैली हुई नहीं है। और ये अगर ऊपरी हिस्से से फैलने की बात की जाए, तो जैसे खांसी या फिर स्किन टच होने से ये जो है ज़्यादातर नहीं फैलती है। हमारी बॉडी के अंदर में अगर कोई नुकसान होती है, जैसे कि गांजा के लोगों के साथ हो रही है, तो वैसे होने से क्या होता है, ये बीमारी हो सकती है। और पोलियो 1 की भी अगर बात की जाए, तो ये भी दुनिया में कुछ ज़्यादा फैली हुई बीमारी नहीं है, कुछ ही हिस्से जो है अभी दुनिया में मौजूद है। तो पोलियो वायरस जो है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अलग अलग अंग में जो है कह सकते हैं अटैक कर सकती है या प्रभावित कर सकती है। ये महत्वपूर्ण बात रखती है कि पोलियो की वायरस कहाँ पर अटैक हुई है, किस तरफ इसकी वायरस जो है गई है, इस बात पर निर्भर होती है। अगर हम गर्भपात पोलियो माइलाइटिस की बीमारी की अगर बात की जाए, तो देखिए, नोट कर लीजिए, गर्भपात पोलियोमाइलाइटिस जो फ्लू जैसे पहले तो फ्रेंड ये हेडलाइन में आप नोटिस कर लिए कि पोलियो की प्रकार, ठीक है, पोलियो कितने प्रकार की देखने को अभी मिलता है। तो पहले पोलियो प्रकार देखने को मिलती है जो गर्भपात पोलियोमाइलाइटिस, ये जो है फ्लू जैसे और अंतों के जो है लक्षण पैदा करता है। नोट कर लीजिए, गर्भपात जो पोलियोमाइलाइटिस ये है, पोलियो है, ये फ्लू जैसे, एक मिनट आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, फ्लू जैसे क्या करते हैं, अंतों के लक्षण पैदा करते हैं। ये केवल कुछ दिनों तक रहता है और लंबे समय तक चलने वाली जो है समस्याएं पैदा नहीं करता है। ओके, नोट कर लीजिए, गर्भपात पोलियोमाइलाइटिस फ्लू जैसे अंतों के लक्षण पैदा करते हैं। ये केवल कुछ दिनों तक रहती है, लंबे समय की जो है समस्या के कारण, प्रॉब्लम के कारण नहीं बनती है। दूसरी पोलियो देखने को जो अभी मिलता है उसके बारे में बात कर देते हैं। नॉन पैरालिटिस पोलियोमाइलाइटिस से, जो एक मिनट ये नोट करने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, दूसरी पोलियो की अगर बात की जाए, नॉन पैरालाइटिस पोलियोमाइलाइटिस से जो है एसेप्टिक नोट कर लीजिए, एसेप्टिक मेनिनजाइटिस नोट कर लीजिए। अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो बताइए फ्रेंड्स, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एसेप्टिक मनी नोट कर लीजिए, मेनिनजाइटिस हो सकता है, जो आपकी जो है मस्तिष्क को आसपास खेत को जो है सूजन करवा सकती है। ये जो है गर्भपात पोलियोमाइलाइटिस से तुलना में अधिक लक्षण पैदा करता है
और आपको अस्पताल में रहने की आवश्यकता हो सकती है। तो पहले की अगर बात की जाए, पहली पोलियो की बारे में हमने जाना, जो पहली वायरस के बारे में जिसे गर्भपात पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। उससे क्या होता है, कुछ मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पैदी बस कुछ टाइम रहती है, ज़्यादा लंबे तक समस्या नहीं करते हैं। लेकिन नॉन पैरालिटिस पोलियोमाइलाइटिस जो है, नोट कर लीजिए, ये जो है आपकी दिमाग की मस्तिष्क की आसपास खेत को सूजन हो सकती है, सूजन होता है। और ये जो है गर्भपात पोलियोमाइलिटिस की तुलना में अधिक लक्षण, अधिक जो है समस्या करवाती है। और ये इतना जो है इंसान को परेशान करती है, कैसे हम कह सकते हैं, इसके कारण हॉस्पिटल में भी इंसान को रहना पड़ सकता है। और तीसरी पोलियो की अगर बात की जाए, जिसे पैरालिटिस पोलियोमाइटिस कहती है, ये तब होती है जब पोलियो वायरस आपके मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी पर हमला करता है। नोट कर लीजिए, तीसरा जो है पैरालिटिस पोलियोमाइटिस, इसका नाम एकदम आसान है, आप नोट मतलब याद रख सकते हो। ये कब होता है, जब पोलियो वायरस आपकी दिमाग, मस्तिष्क में और हड्डी में हमला करता है। ये उन मांसपेशियों को जो है क्या करती है, ये आपकी मांसपेशियों को जो है लगभग ग्रस्त कर सकती है, जो आपको सांस लेने, बोलने या फिर निगलने या फिर अपनी जो है अंगों को हिलाने में मदद करती है। आपकी शरीर की किस हिस्से पर असर पड़ता है, इसकी जो है आधार पर इसे क्या कहते हैं, मतलब ये इन सब चीज़ों में जो है अटैक करती है, जिसके कारण इसे स्पाइनल और, ये नोट कर लीजिए, स्पाइनल और बल्बर पोलियो एक साथ हो सकती है। ओके, पोलियो से पीड़ित 1% से भी कम लोगों को जो है पैरालिटिस पोलियो, मतलब ये जो लास्ट वाला मैंने बताया पैरालिटिस पोलियोमाइलाइटिस होता है। मतलब पोलियो जितने भी लोगों में होती है, उससे मतलब 1% से भी कम लोगों को ये बीमारी होती है, एकदम लास्ट वाली जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया और नोट कर लिया। और अगर ख़ास तौर पर देखी जाए तो पोलियो किन पर ज़्यादा होती है, अगर हम कहें तो पोलियो ज़्यादातर जो है फ्रेंड्स शिशु में ही प्रभावित करता है। और हम भी जो है ज़्यादातर अगर किसी को पोलियो है तो हम देखते आते हैं कि वो उसे बचपन से, मतलब बच्चे पर जो है ये पोलियो वायरस ज़्यादा अटैक करती है या प्रभावित करता है। इसे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, मतलब बच्चे को होती है। और इससे ज़्यादा क्या होती है, एक तो लक्षण ये है कि उसे पैरालिटिक होती है, और दूसरी लक्षण ये है कि उसकी दिमाग, मस्तिष्क पर जो है सूजन आ जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर पोलियो की फ्रेंड्स परसेंटेज की बात की जाए, ये दुनिया में ज़्यादा नहीं है अभी। 1 या 2 और 3 वायरस तो एकदम जो है मिट चुका है, हम कह सकते हैं। और एक है, वो भी एक वायरस है, वो भी कम देखने को मिलती है, लेकिन अभी जो है गांजा में देखने को मिली है। तो अगर हम कहें कि पोलियो शरीर की कौन से हिस्से में ज़्यादातर आती है, मुंह और नाक से ज़्यादा आती है। और ये बॉडी में आने के बाद आपकी दिमाग की मस्तिष्क में ज़्यादा जाने की चांस होती है और आपकी हड्डी में आ सकती है, जिसके कारण आपको लकवा होने की कारण या संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी फ्रेंड्स हम जानेंगे पोलियो की खतरा कौन सी लोगों में ज़्यादा होने की चांस होती है। उन लोगों में ज़्यादा होने की चांस होती है जो पोलियो की टीका नहीं लगवाते हैं, उन लोगों में जो है होने की ज़्यादा चांस होती है। या फिर किसी ऐसे खेत में, मानो जैसे ऐसे खेत में या फिर ऐसे जाता कर रही हो जहाँ पर पोलियो की कोई पेशेंट है, और मानिए उसके कारण भी फैल सके, एकदम दूर से नहीं फैलेगा। मानिए आपकी कोई पेशेंट के आप पास बैठे हो, या फिर इसी कारण जो है हो सकता है, जो है इसका संभावना कम रहता है, लेकिन रहता है। और दूसरी बात, गंदी अगर आप जगह में रहते हो या गंदी खेत में आप यात्रा करते हो, मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ,
तो ऐसे में जो है आपकी जो है चांस बढ़ जाता है ना। और कब होती है, 5 वर्ष की बच्चे कम बच्चे, मतलब जो अभी 2-3, मतलब 1 2 3 4 ऐसे उम्र बच्चों को ज़्यादा होने की चांस होती है। और एकदम लास्ट में किसे होने की चांस हम कह सकते हैं, गर्भवती महिलाओं को होने की चांस हो सकती है। ये महिला को ज़्यादा होने की जो है रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गर्भवती जो बच्चा रहती है उन्हें होने की चांस रहती है। इसीलिए जो है हमेशा हमें अच्छी जगह रखना चाहिए, साफ जगह। तो चलिए, किन लोगों में होना चाहिए वो बता दिया आप लोगों को। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर पोलियो की जो है लक्षण की बात की जाए तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जो है देखने को, अगर पोलियो किसी को हो गई है उसे पता चलने की बाद या फिर पूरी तरह से हो जाने के बाद पहले ज़्यादा लक्षण देखने को नहीं मिलता है, मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन अगर किसी को पोलियो है तो उसकी कुछ लक्षण देखिए, वो एक तो जल्द ही थक जाएगा, उसे बुखार आती है, सिर दर्द होती है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि पोलियो की जो वायरस है आपके दिमाग में अटैक करती है। तो सर दर्द होती है, बुखार होती है, उल्टी होती है, और क्या होती है, गला ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो नाक से, हम कह सकते हैं मुंह से होकर गले में ही जाएगी ना, तो इसके कारण गले भी हो जाती है। ये कुछ जो है कॉमन लक्षण है जो पोलियो वाली जो है बीमारी वाले लोगों में देखने को मिली है। और कुछ ऐसे बात कहे तो पहले ही बताया कि जात्र के कारण इंसानों से कैसे, मतलब कौन कौन इंसानों को फ्रेंड्स होती है, ये बताया। ये बीमारी हो सकती है। और अगर कॉमन सी बात की जाए, ये आप लोग भी जान लीजिए, सावधान रहिएगा। अगर कॉमन सी बात की जाए तो कहाँ से ये पोलियो वायरस आती है, अगर आप बाथरूम में जाते हो या फिर किसी गंदे चीज़ को आप हाथ लगाते हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर सोचिए, हम पब्लिक टॉयलेट के बाथरूम की अगर बात की जाए, वहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरिया होती है कि सारी की सारे लोग फ्रेंड्स साफ़ नहीं होती है या फिर अच्छे नहीं होती है, तो उसके कारण आप गंदे बाथरूम में जाते हो या फिर ऐसे कोई जो है गंदे चीज़ को छूते हो, उससे होती है। दूषित जल पीना या फिर उससे जो है मुंह में ले जाना, जिसके कारण जो है फ्रेंड्स गांजा में जो है ये पोलियो देखने को मिली है। जो है गंदे पानी पीना या फिर मुंह में लेना, गंदे पानी में तैरना से संपर्क में आने से ये हो सकती है, गंदे पानी। तो गांजा की पानी फ्रेंड्स कितना ज़्यादा गंदा हो गई है सबको पता ही है, तो इसके कारण भी हो सकती है। खांसी, या जो है अगर कोई आपके सामने पोलियो की बीमारी वाली इंसान, मानो उसको ये वायरस आ चुकी है, वो आपके सामने अगर खांसता है, तो अगर वो आपके मतलब मुंह तक मानो या फिर आपकी बॉडी में आकर गिरती है, तो इसके कारण भी हो सकती है। पोलियो से पीड़ित किसी व्यक्ति के निकट संपर्क में रहना, अगर किसी इंसान को पोलियो हुआ है और आप उसके आसपास रहते हो, हमेशा मानिए संपर्क में रहते हो, तो वो उसके कारण भी हो सकती है। और एकदम लास्ट कारण क्या है, गंदे कोई चीज़ों को छूना, अगर कोई चीज़, चाहे वो बर्तन हो, बाथरूम की अगर दीवार की बात की जाए, कोई गंदे चीज़ हम कह सकते हैं, तो उसको छूने से भी हो सकती है, क्योंकि ये वायरस गंदे जगह पसंद करती है। तो एक्चुअली में फ्रेंड्स, पूरी लक्षण देखने की बाद हम यही कहेंगे कि आप गंदे चीज़ से दूर रहिए, और अगर किसी को पोलियो हुआ है फ्रेंड्स, तो उससे ज़्यादा सावधान रहिए, बस इतना ही कहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि इस पोलियो से बीमारी से बचने की क्या कारण है, तो पोलियो की जो है टीका आदि है, जितना वो टीका लेना चाहिए। तो पहले टीका के बारे में जान लेते हैं। पहले टीका जो है 2 महीने की उम्र के बच्चे को मिलता है, वो टीका आपको लेना चाहिए। दूसरा टीका 4 महीने की बच्चे को मिलती है। नोट कर लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि पोलियो की टीका कब कब किस किस उम्र में देता है ना। तो पहला टीका 2 महीने की बच्चे को दी जाती है।
ओके, नोट कर लीजिए। दूसरा टीका जो है 4 महीने की बच्चे को दी जाती है। और अगर तीसरे टीका की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 6 से 18 महीने की उम्र के बीच में दी जाती है। कितना? 6 से 18 महीने की बीच में जो है ये टीका दी जाती है, नोट कर लीजिए। और अगर उससे भी आदि उसके बाद की बात की जाए तो 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच दी जाती है। 4 से 6, अब नोट कर लीजिए, 4 से 6 के बीच में दी जाती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो पोलियो वायरस है वो 5 साल तक बच्चे, मतलब 5 साल की उम्र तक या फिर उससे छोटे बच्चे से छोटे बच्चों में ज़्यादा फैलती है, राइट। पहली बात, बचने का उपाय, तो ये सारी की सारी टीका जो है आपको बच्चे को देना चाहिए, इससे बचा जा सकती है। दूसरी बात, जिस इंसान को अगर पोलियो हुआ है तो उससे ज़्यादा सावधान रहिए। गंदे पानी मत पीजिए, गंदे पानी मुंह में लेना भी मत। अगर आपको लगता है ये पानी बहुत गंदा है तो मुंह में भी मत लेना, मुंह में लेने से भी खतरा बढ़ जाती है। और जो है फ्रेंड्स, गंदे बाथरूम से सावधान रहिए। अगर आप जो है सिचुएशन के थ्रू आप कहीं गंदे जगह चले हुए जाती हो तो बाथरूम की दीवार को फ्रेंड्स टच नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर बाथरूम की दीवार में बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं। अगर बाथरूम की दीवार साफ भी दिखाई दे रही है तो भी टच मत करना, क्योंकि बाथरूम की दीवार जितने भी साफ़ हो उसमें बैक्टीरिया थोड़ी बहुत रहती ही है, राइट। और जो है इस तरीके से जो है अपने आप को साफ रखिए, गंदे चीज़ों से दूर रहिए और डॉक्टर की सलाह लेती रहिए। और अगर किसी को जो है हुआ है ये पोलियो तो उससे ज़्यादा सावधान रहिए। अगर आप गाड़ी में यात्रा कर रही हो तो अगर मानो किसी को ऐसे बीमारी देख रही हो फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी उससे सावधान रहिए, या फिर उसकी जो है खांसी या फिर ऐसे कुछ चीज़ों से सावधान रहिए। ऐसे कई कारण से आप सावधान रहिए, ठीक रहिए, ओके। मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स, मेरी इस एडिटोरियल पर मेरी एनालिसिस ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ की बात की जाए, आपकी जितने भी बात की जाए फ्रेंड्स, लोकल न्यूज़ से भरी हुई होती है न्यूज़पेपर, लेकिन आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और अगर आज साइंस की पेज की बात की जाए, द हिंदू की, उसमें भी आपको बताने के लिए कुछ खास नहीं है। और खामखा आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए मैं सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के एनालिसिस नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, नेगेटिव इंसान से दूर रहिए और कम से कम 4 घंटे की नींद लीजिए। और रोज़ सिर्फ आपकी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए जो मैं एनालिसिस करती हूँ वो पाने के लिए मेरी चैनल स्टडी आई को IAS हिंदी RK को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम है रोशनी। फिर आपके साथ मेरे यूपीएससी स्टूडेंट के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू, ठीक रहिए।